सभी को राधे सखी की और हमारे प्रिय प्रीतम तब से राधे राधे। और आज के जो बच्ची थी वो लीला डालना चाहते हैं, इच्छा नहीं पर फिर भी क्या करें कि आपको सीधी बात है कि आज सुबह ही से मतलब तूने क्या है कि सुबह सुबह जब उठे या जो भी हुआ जैसे हुआ आज का दिन वैसे ही पता नहीं क्या क्या कहें, छोड़ो अपनी व्यक्तिगत बातें। बस अच्छा नहीं लग रहा और रोते रहे पूरे दिन, ये है ऐसा है ये, तो मन नहीं होता, जैसे मतलब अलग भाव हो जाता ना फिर बिल्कुल। पर लीला है ये, अजीब तरीके से है, तो मतलब नोक झोंक वाली लीला है। तो 10 साल पहले की बात है जब हम इस चीज़ में हमारे सदगुरु की कृपा से हो जाएगा, तो ऐसे बैठते थे तो ध्यान में आ जाता था, तो पहुंच जाते थे तो फिर चलने लगता था कि हाँ ये हो रहा ये हो रहा। तो वो लीला ऐसे हुआ करती है कि तो आप इसको हम आपके लिए डाल रहे हैं कि क्या हुआ कि एक गोलोक में क्या हुआ कि जब श्यामा शाम अपने महल से अपने महल से कुंज को जा रहे थे, है ना। जब कुंज को जा रहे थे तो उस समय राधे सखी थी, वो अपनी श्री जी को क्या करती है, जैसे ही कुंज में जाते हैं वो रास्ते में थोड़ा डगर भी पड़ती है, तो जैसे ही राधे सखी उनको देखती है तो देख के एक गीत गाने लगती है। मतलब यानी कि उसको अब भाई किसी की जैसे सखियाँ होती हैं, किसी किसी को कुंज निकुंज में किसी को सेवा अच्छी मिलती है, जैसे मान लो एक अर्जुन गए थे तो वो 5 चबट ढुलाने को मिल गया, ये को मिल गया, है ना, कोई खास मिल जाती है। अब कहाँ राधे सखी जैसी पता नहीं कितनी होंगी, तो उसको तो कोई सेवा वेवा मिलती नहीं है। मतलब सेवा क्या मतलब कोई भी कहीं थोड़ी, जैसे मान लो बहुत सारी हैं, लाखों हैं, हजारों, तो उनमें कह देती ये काम कर लो ये काम कर लो, तो वो उसी में ही अपने बिल्कुल आनंद से उत्साहित होकर खूब गीत गा के उनका ध्यान करके वही का कार्य किया करती है। राधा सखी की आदत है, कोई मिल जाए उसी को 100% संपूर्ण किया करती है। तो हाँ ये जरूर मौका मिल जाता है कि उनको देखने का, जब वो जाती है निकुंज में गोलोक से अपने जिसे कहें तो महल से कुंजन की तरफ जाते हैं, तो देखने का मौका जरूर मिल जाता है। बस उसी में वो आएँ भर लेती है कि हम बस खुश हो लेती है हमारी प्रिय प्रीतम दोनों बढ़िया से। तो प्रिय प्रीतम जा रहे तो जाते जाते जी ही लाडो बाहर आती है तो एक गाना गाने लगती है। गाना गाने के लगती है, उधर मुँह करके गा रही, गाना कैसे गा रही है, उधर मुँह करके ऐसे वो आ रहे हैं, वो ऐसे करके जा रहे हैं, तो और वो ये थी ऐसे करके लगे ना कि अपने मतलब देख लिया, देख जैसे नज़र पड़ी और फिर इधर घुमा लिया, और मतलब खुशी दिल में बहुत अपार है ऐसे कि मेरे प्रिय प्रीतम है। तो गाना गाने लगी क्या कि प्यार की जब कोई बात चले मुझे श्री याद आए। मतलब श्री इतनी अच्छी इतनी प्यारी हैं कि उनका जो चंद्र कमल जैसा मुख है कि उनको देख के हजारों करोड़ों कामदेव तो क्या कृष्ण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो अब सोचो जब ऐसे हैं तो उनकी तारीफ क्या की जाए, तारीफ तारीफ सोचो उनकी अगर खूबसूरती बखान किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, हिमाकत नहीं हो सकती। अगर राधा रानी खुद इजाज़त ना दें कि नहीं बोल जो कुछ इच्छा बोल, मेरी इच्छा तू बोल, तो वो इजाज़त देती है कि तो वो ये चीज़ गाने लगती है, प्यार की जब कोई बात चले तुम याद आए। बहुत से भारतीय के का है कि तूने और रंगीली कैसा जादू किया ना, सिरिया सिरिया बोले सी जी मेरा जिया,
भव से छुड़ा के ये क्या किया ओ रे सिया, बरसाना बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नज़ारे नए इशारे रही ना वो भव वाली दुनिया, राधे सखी बना के अपना लिया ओ रे सिया तूने ये कैसा जादू किया। इस तरीके से वो आदत है उसके गाने की, कुछ ना कुछ बहुत सारी श्यामा श्याम श्यामा 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 राधा 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 जय राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय राधा जय राधा 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 राधा। तो हर तरीका से उसकी चलता ही रहता है स्क्रू ढीली। ये पिछली लीला में आप सुन चुके हो। तो ऐसे उन्होंने गाना गाया। जैसे ही इस तरीके से गाना गाया तो क्या हुआ कि जो दूसरी और गाना कैसे गा रही है कि दूसरी कोई सखी होगी दूसरी, उसके गले में ऐसे करके गलवियाँ डाल के ऐसे गाना गाने लगी, जैसे लगता कि उसको मतलब अपने खुशी में गा रही है, उसके गलवियाँ देखे। अब पता नहीं उससे क्या हो गया कि श्री जी को जैसे देखा वैसे देख के चिल्ला चिल्ला के मतलब गा रही है, मतलब होश नहीं है बिल्कुल, अपने मग्न है बिल्कुल। और श्री जी को क्या हुआ कि वो क्या करने लगी, उन्होंने श्याम सुंदर से शिकायत फिर कर दी। इसकी बेचारे की शिकायत होती रहती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे, राधा रानी भी सब में शामिल। श्याम सुंदर शिकायत कर दी। अच्छा भैया, तो उन्होंने क्या किया कि श्याम सुंदर शिकायत कर दी कि श्री जी क्या बोलती हैं, श्री जी बोलती हैं कि देख लो आप ही श्याम सुंदर, ये मुझे एक सखी होकर तुम्हारी तरीके से छेड़ती है, तुम्हारी तरीके से मतलब जैसे तुम गाना गाते हो, जैसे तुम आए भरते हो, तो इस तरीके से ये करती है मेरे साथ। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? तो यही बताएं कि जो शैली भाव होता है वो ऐसी होता है। शैली भाव वाले ही राधा रानी को प्रेम भी करते हैं। इस तरीके से जो सखियाँ होती ना, शैली भाव से सखियाँ होती हैं, वो इसी तरीके से आई वर्ती सब कुछ करते। उनकी अलग ही बात होती है, उनका जो वो, और सिर्फ उनकी खुशी के लिए, क्योंकि राधा रानी की खुद राधा रानी अपने चुना है, अब चुनती हैं सखी भाव, किंकरी भाव, शैली भाव, वो खुद चुनती हैं। तो यही शैली भाव है। अब पूरी बात नहीं बता, बस ये है कि जिस तरीके से वो कर रही ना, ये शैली भाव का है। हर कोई नहीं कर सकता कि उनके लिए गाए, उनको छेड़े, ये करे। उन जैसे हितजू हैं, है ना, हितजू भी हैं, छेड़ते नहीं। आजू अब दिखिए ते प्यारी जो रंग मरी, मुँह पे ना तुरंत चोरी। अच्छा कहाँ जा रही हो, ऐसी कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी ये लग रही हो, छेड़ने की। तो ये जैसे हितजू की आदत है। तो हितजू हमें मिले नहीं थे, तब की बात है। हितजू हमें 2020 मिले थे, लेकिन ये भाव शुरुआत से हमारा है। जैसे हम इस 84 का पद भी कोई नहीं जानते थे, लेकिन ये जो लीला है बहुत पहले की है। यानी कि हमने जो लीला ये लिखी नहीं है, ये लीला पहले ये लिखी हमने, फेसबुक पर डाली, लेकिन जिसे साक्षात लीला सामने हुई तो उसके बाद में ये चीज़ वो शब्दों में उसको उतार के फिर लिखा था, क्योंकि सोची कि याद रहेगी। ऐसे तो गायब जाती है, अगर ना होती तो आपको कैसे बताते। तो
क्या हुआ कि उन्होंने शिकायत कर दी कि देखो ये तुम्हारी तरह छेड़ती है, इसे करती है। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, श्याम सुंदर उसको डांटने लगते हैं, ए पगली। वो ऐसे कर रही है, कौन, राधा सखी ऐसे देख रही है, मतलब हाँ चक्कर वक्कर देखने लगी। ए पगली मैं तुझसे ही कह रही हूं, ए पगली, श्याम सुंदर कह रहे ए पगली मैं तुझसे ही कह रहा हूं। श्याम सुंदर कहते हैं तू इधर उधर चक्कर वक्कर देखने का नाटक क्यों कर रही है, तुझी से इधर आ, इधर आ। अब वो ऐसा कर रही, एक्टिंग कर रही है, थोड़ी पकड़ेगी। तो राधा सखी का बोलती है, अच्छा जी आपने बुलाया, अच्छा जी मेरे सरकार, मैं मेरे प्राणनाथ मैं अभी आई, ऐसे करके, जी मेरे सरकार मेरे प्राणनाथ मैं अभी आई, आ रही हूं अभी आई। तब तक सी जी कहती देखो देखो ये मेरी नकल उतार रही है, मेरी, क्योंकि वो राधा रानी कहती है मेरे सरकार मेरे प्राणनाथ ऐसे बोलते हैं, तो कह रही ये मेरी नकल उतार रही है। आज खुद ही देख लो, अपनी अपनी आंखों से इसकी हरकतें देख लीजिए। सारी गोलोक बासिन, जो गोलोक बासिन सखियां हैं, यूं ही नहीं इसकी शिकायत करती हैं। श्याम सुंदर क्यों री बेवकूफ, तू इसे जब भी देखती है ऐसे प्रेम भरे गीत क्यों गाती है, क्यों छेड़ती है इसे, तुझे अक्ल नहीं दी भगवान ने क्या, अक्ल नहीं दी क्या। अब राधे सखी इधर उधर देखने की वो तो कर ही रही, एक्टिंग कर रही है, फिर भी एक्टिंग कर रही है। श्याम सुंदर बोले राधे सखी से इधर उधर देखने की एक्टिंग करती है, इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि राधे सखी से कहा कि इधर उधर तू देखने की एक्टिंग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि किसे, उन्होंने कहा तुझे अक्ल नहीं दी, तो ऐसे देख रही है, किसे 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 कहा, आपने देखा होगा भी होता है, किसे किसे बता रहे, किसे अक्ल नहीं है। अब श्याम सुंदर बोले कि इसे देख के, इसे और किसे, राधे सखी बोली इसे इसे किसे, ये तो सखियां हैं आपकी, हम सखी को देख के, ये तो मेरी दीदी हैं, ये तो सखी, हम किन क्यों बगा, मतलब हम नहीं भैया इनको देखे। अरे ये आपके अगल बगल यही ना, ये तो आपकी सखियां हैं, ये तो 8 सखियां हैं और उनकी अनंत वो हैं। अब श्याम सुंदर गुस्सा आ जाता है, क्यों, क्योंकि ये परेशान कर रही है, घुमा देती बोली। अरे मेरी अम्मा, ये जो तेरी श्रिया लाड़ो रानी है ना, इसे जो मेरा हाथ अपने हाथ में लिए थामे, इससे कह रहे हैं, इसको देख के क्यों गाती है तू, गीत क्यों गाती है इसे, मेरी दादी माँ इसकी बात कर रहे हैं। राधा सखी अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आप भी प्रियलाल जो कमाल करते हो, आप भी प्रिय कमाल करते हो जी, जब आप ही कहते हो कि ये मेरी मालकिन है, ये मेरी सब कुछ है, ये इतनी पूछो मत, तो अब ये बताओ कि आपकी मालकिन है, आपकी स्वामिनी है, आपका, आप इसको सुहागी बोलते हो, आप सब कुछ बोलते हो, तो अब ये बताओ कि कौन कर्मजली अभागी सखी ऐसी होगी जो इस कमल मुखी का दीदार ना करे, हाय आए बढ़ती हाय, इस कमल मुखी का कौन दीदार ना करे, और इसे देख देख चुटकी क्यों ना ले, क्योंकि ये इतनी अच्छी लगती है, इतनी है सुंदर, और हम सब इसकी सखियां हैं, सखियां तो आपस में तो जैसे एक राजकुमारी हो, कैसे बता दूं बाबू कि एक राजकुमारी हो, राजकुमारी की सखियां होती हैं। अब राजकुमारी की शादी नहीं हुई है, लेकिन राजकुमारी को कोई युवक राजकुमार पसंद आ जाता है, तो फिर वो अच्छा वो मिलने आए थे, अच्छा तुम जाइए, तो छेड़ती हैं, समझ रहे हो।
अब कैसे बताएं तुम्हें। तो आपस में उसे किसी छोड़ रही, अपनी ही सहेली को छेड़ रही, अपनी राजकुमारी उन्हीं को, उनकी दासी ही छेड़ती है। और उसे अच्छा लगता है कि हाँ इनके नाम को लेकर चढ़ाया जा रहा। जैसे उनके प्रीतम के नाम को लेके सखियां चढ़ाने लगती ना, अच्छा सैया जी से चुपके हुई क्या बात, ऐसे करके बोलती हैं। तो ये चीज़ है कि उनसे क्या बात हुई, आज क्या हुई, अच्छा आज तो गई थी, हमसे झूठ बोल रही है, ऐसे करके छेड़ा जाता है। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, और राधे सखी ने कहा कि भाई इनको देख के कोई गाना ना गाए, ऐसे गीत ना गाए, आए ना भरे, हर कोई तो इनको देख देख के जी रहा मर रहा है, यहाँ गोलोक में सब जीते हैं तो यही हमारी किशोरी श्री जी को देख के, वरना आप बताइए ऐसा क्या यहाँ है, इसमें आप क्या आपके ही प्राण बसते हैं, हमारे प्राण नहीं बसते क्या। श्याम सुंदर बोले हाँ बात तो सही है। श्याम सुंदर बोले बात तो सही है। कहीं फिर क्या, राधे सखी ने ऐसे करके हाथ कर दिया, फिर क्या, ये लो। तो श्याम सुंदर ने भी ऐसे करके हाथ उगा दिया और ऐसे ताली बज गई, जैसे ऐसे करते ना, ऐसे होता है। अच्छा फिर हाथ में इसी बात पे हो जाए, तो ऐसे करके ताली बज गई। जैसे ताली बज गई, अब देखा कि श्याम सुंदर ने हाथ दे दिया, उसने भी हाथ दे दिया, बजा दिया, ताली बजा दी। तो जो श्री जी थी, श्री जी बोली अच्छा जी आप भी इसके साथ घुल मिल गए, जाओ जी मैं आज आपसे बात नहीं करती। और श्री जी क्या करती हैं, एक हल्की सी, श्री जी क्या करती हैं, एक हल्की सी मुस्कान, मतलब अब कहें हल्की सी मुस्कान, इसको जब तक देखोगे नहीं तो कैसे बताएं कि हल्की सी मुस्कान जा रही है, और हंसना नहीं, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मुस्कान देती हैं। हल्की सी मुस्कान किसको, राधे सखी को देकर, किसको देती हैं, राधे सखी को देती हैं, उनको ही, उसी को देती हैं, उसी को कि ये तेरी हमें तू बहुत अच्छी लगती है, और तेरी ये नोकझोंक, ये तेरी बात बहुत अच्छी लगती है, धीमे से मुस्कान देकर श्याम सुंदर के साथ चली जाती है। हर समय सावधान कि हम श्री जी के सुख के लिए कर रहे हैं, हर समय हमें सावधान रहना चाहिए। आपको बताएं कि हर समय सावधान रहना चाहिए कि हम, देखिए एक बात बताएं कि चक्कर ये होता है, उससे पहले बताएं, समझ लें कि ये कि क्या कहते हैं, एक दोहा से बताते हैं कि चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जानतकारी, नर तनु धरऊं संत सुर काजा, कहूं करऊं जस प्रकृति राजा। जैसे प्रकृति राजा करते हैं वैसे ही काम करते हैं, जब भी धरा पे आते हैं यही आते हैं एक रूप से, है ना, यही बन के आते हैं, यही यहाँ रहते हैं, बाकी एक रूप इनका आ जाता है। लेकिन वो आते हैं तो क्या करते हैं कि उनकी देह चिदानंद में होती है। अगर सूकर का भी एक, आपको बताएं सूकर का भी एक वो देखोगे, बिल्कुल कहें, अगर सूकर का एक वो देखोगे, रोम, सूकर मतलब सूकर अवतार हुआ ना, उसका एक रोम देख लो, रोम देख के भी आपको वो ही आनंदित होगा, घंटों देखते रहोगे। अब बताओ सूकर के रोम छिद्र के रोम को और मदोसी छाने लगेगी, मतलब जो रोम छिद्र देख रहे हो वही कृष्ण को, उनको कमल का, मतलब उनके कृष्ण जी के मुख कमल देखते हो, वही उतना ही आनंद उनके सूकर के रोम छिद्र में है। क्योंकि वो जो सुकर अवतार वो चिदानंद में है, हम जैसा नहीं है। मतलब यानी कि जो मुख देखते हो ना किसी का, जैसे संसारी मुख देखते हो कितना अच्छा लग रहा, मुख देखते हो ठीक है, लेकिन अगर एक बाह देख ली, बाह में सिर्फ एक रोम छिद्र पे नजर पड़ गई तो वो ही आनंद मिलने लगेगा, वो ही अट्रैक्शन, मजा, आनंद, मतलब यानी कि कह के बेहोशी हो जाओगे वो देख के। अब आपको क्या होता है, ये बात हो सकता है तुम लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि ये जो हम रस बता रहे तुम्हें रस नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि तुम हत्कारी नहीं हो, इसीलिए तुम स्किप कर करके चला रहे हो। सब लोग, बहुत से लोग चलाएंगे, वो इसीलिए चलाएंगे क्योंकि वो हत्कारी नहीं है। अब ये बताएं कि एक बात का हमें एहसास हुआ आज कि जो हमको दुख दिया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि चक्कर ये कि जो राधा रानी है या श्याम सुंदर है, वो इतने बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पूछो मत। जैसे अगर कहें तो कोई, अगर तुम लड़की देख लो या लड़का देख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, और तुम एकदम देख के वो भूले ना तस्वीर, छवि, बार बार उसको देखना चाहो, तो फिर तो गलत है। तो तुम श्याम सुंदर और राधा रानी की सेवा के काबिल नहीं हो। होगा ऐसे कैसे? ये राज की बात बता रहे हैं हम, जो उन्होंने दी आज। दिन में आता, पर आज कुछ दोपहर में लीला में बैठे थे। चक्कर ये कि ये तभी आप इसके लायक हो सकते हो कि मान लो अब कोई चीज देखी बहुत सुंदर है, और तुम उसको देख के बिल्कुल बार बार देखने की इच्छा हो रही, तो क्या हो रहा? सुख ढूंढ रहे हो, क्या उसमें अपना सुख ढूंढ रहे हो। समझ आ रही मेरी बात? आ गई होगी। यानी कि कोई भी संसार की ऐसी चीज हो जिसको देख के तुम्हें थोड़ा सा भी आए भरने का सुख तुमने लिया, तो तुम फिर उसके लायक नहीं होगे। किसके? क्योंकि वहां जैसे ही तुम देखोगे किसको, राधा रानी को, प्रिया प्रीतम को, दोनों को, तो इस सुख से अनंत गुना उसका सुख है। उनको जब देखोगे तो फिर कितनी आए भरोगे, हो सकता है बेहोश ही हो जाओ। तो सेवा कौन करेगा? गई सेवा बेकार। समझ आ रहा? कुछ नहीं आ रहा। यानी कि वहां सेवा के काबिल नहीं, भगा दिया जाएगा, जाओ तुम सेवा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपना सुख चाहते हो। तो यहां वाले सुख को छोड़ना होता है बिल्कुल। यानी कि अंदर अंदर सुख दुख सबको सहन करना होता है, तब वो सहन करने लायक होते हैं, तब वहां प्रवेश मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अपना सुख, मतलब जो किसी चीज को देख के ज्यादा सुख, वो सुख छोड़ना पड़ेगा, अपना सुख छोड़ना पड़ेगा। फिर प्रिया प्रीतम का सुख, उनके सुख के लिए। उनके सुख के लिए कैसे होगा? कि जब तुम अपने में रहो, उनका सुख, उनको सुख देना, उनको, यानी कि हमेशा ध्यान रहे, क्या? हमेशा निरंतर ध्यान रहे उनके सुख के लिए, उनके सुख के लिए। इसीलिए साधना होती ना कि हमेशा उनके का 24 घंटे ध्यान रहे उनके सुख के लिए। कहा था हमने कई बार कि 24 घंटे उनका ध्यान रहे। उनका ध्यान रहे, यानी कि 24 घंटे उनकी भाई बात चलती है। तो जब उनके सुख के लिए काम करेंगे तो क्या करेंगे? तो हमें ध्यान रहेगा, अपना सुख नहीं, उनके लिए ये करना है। उनको जैसे उन्होंने लीला देखी, पता चला वो सवेरे, जैसे दोनों लोग, ये प्रिया प्रीतम लेटे रहते हैं और फिर लेट के उनको उठाने गए, या वो उठे अपने सुबह के टाइम, रात भर उनकी धमा चौकड़ी लीला रात तक चलती रहती है। जो भी हो, हर चीज इतनी लंबी हम नहीं बता सकते। तो उठ के, तो वो हो सकता सोते हुए राधा ने इतनी अच्छी लगे, पूछो मत। और तुम्हें कहीं मौका मिल जाए कि चलो आज ये मंगला अपने उठाते उनको, दोनों लोग आते, तो क्या कराया जाता कि गीत कोई वो पद गाते, तब उन्हें उठाते, और उठाने का मौका मिले धीमे से। तो जब वो उठे तो वो ऐसी अवस्था में हूँ, प्रिया प्रीतम एक दूसरे के बाहों में, और देख के तुम ये छवि देख के एकदम कि मतलब इसमें श्रृंगार नहीं है, बिना श्रृंगार के इतनी, कहीं खो गए तो उस समय कहीं तुरंत तो ये लाओ वो लाओ। फिर बात समझ रहे हो कि कितना सावधान होना पड़ेगा। ये रस उपासना सबके बस की बात नहीं है, सबके लिए नहीं है रस उपासना, इसीलिए बता रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा बताते नहीं हैं, थोड़ी सी बता देते हैं। ये हकीकत नहीं है। किसको अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, ठीक, लेकिन सुन के क्या पैसा बन रहा है? नहीं नहीं। फिर तो थोड़ी देर, 1 घंटे सुनते या 15 मिनट सुन ले, फिर वही मलमूत्र की बातें संसार की, तो फिर क्या मतलब है? ये तो हमेशा रहना चाहिए, तब जाके वो
तो तभी प्रवेश मिलेगा जब जाके उनके सुख की कामना हो, उनके, है ना, अपने सुख की नहीं, प्रिय प्रीतम सुख के लिए कामना हो। क्योंकि वहाँ आपने सुना भी होगा, सब सुना होगा वैसे भी, कि सब सखियाँ ही सब चीज़ बनती हैं, कुछ भी बने सखियाँ ही बना करती हैं। प्रिय प्रीतम के हार है, श्रृंगार है, और कभी कृष्ण जी बन जाते हैं हार श्रृंगार, उनको कष्ट ना हो तो कृष्ण जी बन जाते हैं, और सखियाँ भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। हमने बताया था कि सखियाँ लटकन ये वो, जैसे ये ना, ये ऐसे हिलती हो ऐसे करके, तो ये भी सखियाँ बन रही है। और जब वो उनको खुशी देने के लिए, उनके सुंदरता को बढ़ाने के लिए और ऐसे करके हिलने लगती हैं। एक कान में ये ऐसे पहने तो उनको सुख देने के लिए और कैसे कर हिलने लगेंगी। ये हार ऐसे पहने तो यार ऐसा हार हिलने लगता है। जब वो कुछ भावंगियाँ करती ना, हमने कहा था ऐसे कमर पे हाथ ले दिए करके और हंसती, तो ये फिर हार, ये वो चोटी, ये मतलब ये सभी सखियाँ का रूप है। और क्या कहें हम, तो वहाँ पे सूरज चंद्र का प्रवेश नहीं है, क्योंकि सूरज चंद्र भी वही सखियाँ बनती हैं, पशु पक्षी सब चीज़ वही बनते हैं। मतलब जैसे यहाँ वृंदावन का ना सब चीज़ वही है, तो वहाँ भी वही हैं, वो सखियाँ हैं सब वही। इसीलिए वहाँ सबका प्रवेश नहीं है, क्योंकि निकुंज में आपने कहा था, देखो निकुंज है, निधवन है, और हमारा ये घबर बना कहीं भी है, तो वहाँ जब भी लीला होती तो सब लोग किसी को अगर होश आता तो बताने लायक नहीं होता, या तो वो कहीं नहीं पता, चक्कर ही इसको कौन बता पाएगा, कोई नहीं। तो ये लीला जब भी होती तो वो बदहवास सा हो जाता है। आपने हमारा पहले का भी वीडियो देखा होगा, जब हम, अब तो सही से बोलते हैं कि उस समय हम पागलपंती करते थे, कुछ वीडियो है जब वो उस अवस्था के थे, बहुत ज़्यादा अवस्था के थे। और अब भी कभी कदार हो जाता नहीं, मतलब अब भी ऐसी अवस्था आती है। आज सुबह से ऐसी अवस्था हुई है कि आस्ता आस्ता वाले आए थे, तो उस समय तो सुबह से हमारा वैसा पता नहीं कैसा मन हो गया था, ऐसा लगता कि भाग चलो यहाँ से, भाग चलो, तो सुबह से रोए जा रहे थे, और अभी भी रोना बंद नहीं हुआ है। ये वीडियो डालने के हुए तो थोड़ा सा हंसी आ रही है, ये वही दिला रही हैं, और ये भी हंसी है, पर ये को बनावटी है, ये पता नहीं कह नहीं सकते, लेकिन ये बनावटी भी उन्हीं की वजह से है। वो करवा रही हैं इतनी देर के लिए, तो वो ही करवा रही हैं, और इसके बाद जैसे हटेंगे उनका कुछ जादू होता है, हकीकत है। और जैसे ये वीडियो बंद होगा वैसे हम अपनी वो रियल वाली अवस्था, कुछ रोनी धोनी अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो तो डाल नहीं सकते भाव का। तो दिन भर तुम्हारा रोना बना रहा, आज बिल्कुल रोना बना रहा कि इनकी याद बनी रही, इनकी याद के लिए रोते रहे, कभी पेड़ों से लिपट के, कुछ लिपट के। ऐसा होता, सभी करते होंगे, पर ये स्वतः होता है। क्यों होता नहीं पता, इनकी याद बहुत आती है, हमें क्यों नहीं आती पता नहीं है, आजकल बहुत याद आती है। बड़ा वो ऐसा लगता है, पूछना हम क्या करें, दिन भर रोने धोना बना रहता है, हम क्या कहें। तो ये चीज़ है कि ये भी कृपा होती है शिव जी की, और इस सुख सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को सुख प्राप्त होता है। इसीलिए बता रहे कि ये निकुंज की लीला का सुख किसी किसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ सभी पशु पक्षी सभी वो बनते हैं, बरसात ले, ये ले, हवा ले, ये ले, वो ही बनते हैं, वो ही चलती मन बन। जैसे शिव जी के मन में हुआ कि ऐसा हो जाए, तो वैसे जो होने लगे। शिव जी के मन में इच्छा हुई कि आज गर्मी से लग रही, तो तुरंत बारिश होने लगी, हल्की हल्की बिल्कुल महीन महीन बारिश होने लगी, मतलब गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, उन्हें लगेगा ऐसा हो रहा, उनको जैसा लगेगा वैसा होने लगता वहाँ पे। जैसे सुना होगा कि कल्प बच्चे जैसा ना सबको दे, वैसे वो मतलब जगह क्या कहें, जैसा कहोगे वैसा तुरंत होने लगेगा। अब जैसे कहें कैसे होता है, हम बताएं सपने में कैसे होता है, प्रैक्टिकली होता है। सपने में कैसा होता है, आप जब भी सोचते हैं ज़्यादा वो करके, तो सपने में जैसा ही सोचते वैसा होने लगता सपने में। ऐसे ही जब वो मन बिल्कुल इन अवस्थाओं से, तीनों अवस्थाओं से दूर चला जाता है, वो प्रेम की अवस्था में आ जाता है, भाव की अवस्था में, और भाव की अवस्था में कंटिन्यू वो चेतना में रहना।
लेकिन वो फिर वो 100% में है, चेतना में रह रहा, तो वो जो सोचता है जैसे करता है वैसे होने लगता है। और उसमें और क्या खासियत आ गई, क्या, प्रिया प्रीतम के भाव की, दिन भर अनावरत एक ही भाव प्रिया प्रीतम का। अब वो अनावरत जब भाव चल रहा तो फिर उनकी बात चलती रहती प्रिया प्रीतम, तो फिर वो जैसा चाहते वैसा होने लगता। ये कहो कि प्रिया प्रीतम चाहते। यहाँ पे एक बात बताएं आपको कि यहाँ पे तुम्हारा चाहना नहीं है, पूरी बात समझ लो, तुम्हारा चाहना नहीं है, बस इसीलिए तुम नहीं पकड़ पा रहे, तुम नहीं समझ पा रहे। ये जो अभी जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तुम कह रहे हो हम कह रहे हैं, तो फिर खुद तुम नहीं समझ पाओगे निकुंज की लीला। ये राधा रानी कह रही हैं, ये राधा रानी कहलवा रही हैं, ये राधा रानी बुलवा रही हैं। ऐसा तुम्हें फील करना, क्या करना, फील। लेकिन ये ऐसा ही है, ये सब यही, ये जिस दिन समझोगे उस दिन समझ आएगा पूरा खेल। ये ऐसा ही है वो, यानी कि जो सखियों के भाव में है, मन में अगर त्रिगुण से परे है, त्रिगुण से आता है, जो त्रिगुण में जो भाव आ रहा वो संसारिक आता है, लेकिन सखियों के त्रिगुण से परे उनका आता है। तो उनका जब आता तो फिर वो ही आती हैं, ये यहाँ से कट गया, अब ये वो ही आ रहे, तो वो ही चाह रही हैं, तो ये मन उनका हो गया, किसका, उनका। शुरुआत में कितनी बार कहा कि ये मन श्री जी का है, ये शरीर राधा रानी का है, और इस शरीर में कौन रहता है, आत्मा बन के, ब्रह्मन के कौन, राधा रानी। तुम समझते नहीं, बहुत सालों से, बहुत महीनों से कह रहे ये बात, क्या, ये शरीर हम कब से मान रहे हैं, पता नहीं कब से, 16 साल हो गए यहाँ, 17 साल हो गए राधा रानी को। हम जब आए थे उन्होंने कृपा की थी, पहले हमें जब अपनाया था, तो ये चीज़ है। तो एक हमारा अस्थायी रास्ता पे आज आए थे, तो हाँ थे जैसे थे, हमें पता भी नहीं कि कभी इधर रहते ही नहीं हो, क्या बोल रहे क्या नहीं, हमें ये भी नहीं पता चलता। आज ये भी नहीं पता चला कि हम क्या बोले, हमें ये भी नहीं पता, कुछ बोले थे शायद, क्या बोले हमें, आप सोच रहे हैं क्या बोले क्या नहीं, पता नहीं। क्योंकि चक्कर ये कि आज ऐसी हालत थी जैसे वो 14 दिन वाली हो गई थी, हमें अपना होश ही नहीं था, बस रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, और ऐसी अवस्था में वो करने आ गए। तो जब आ गए तो फिर भाव खत्म ही नहीं हो रहा था, वो हो गया, वो पैसा ना चाहती। ये चीज़ें की हकीकत बात है कि कृपा है कि श्री जी की हम पे, और बहुत बड़ी अनुकंपा है कि वो हमसे इतना प्रेम करती हैं कि वो हमें अपना एक बूंद भी दे रही हैं उस प्रेम की। तो ये कृपा है, ये कृपा है। दिन भर उनका चिंतन, दिन भर उनका वो ये ऐसे चलना, ये सखियों पर ये श्री जी की कृपा है, और हम इस कृपा के आभारी हैं। और आभारी क्या है, हम आभारी नहीं हो सकते। आभार करना यानी कि उससे मुक्त होना, कुछ नहीं, आभार व्यापार कुछ नहीं। ये हम श्री जी के हैं तो आभार क्या, श्री जी अपनी आभार थोड़ी ना होगी। हाँ, ये सखियाँ कौन है, श्री जी की हैं, तो श्री जी अपनी आभारी होती नहीं, तो यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ वो ही है। अपने को कभी भी अलग ना समझना, यही सखियों का भाव है। सखी भाव क्या है कि अपने को कभी भी श्री जी से अलग ना समझना। अगर तुम अलग समझते हो, अपने को अलग समझते हो, तो अभी कुछ नहीं जानते हो। तुम श्री जी से अलग नहीं हो, क्यों, क्योंकि तुम सखियां हो। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सखियां हैं, क्योंकि वो श्री जी से अलग नहीं है, तो वो श्री जी की सखियां हैं। अगर वो सोचती हैं कहीं भी श्री जी से, तो फिर सखियां नहीं होगी, क्योंकि उनमें सखियों कोई अंतर नहीं है। जैसे उनका मन ही, उनके कोई इच्छा, कोई वो रूप में सखियां हैं। इच्छा मतलब कोई चीज़ हुई तो तुरंत सखी को पता चलता है, नहीं ऐसा करो, ये चीज़ है। तो इसी के साथ सभी को राधे सखी की, और हमारे प्रिय प्रीतम तरफ से सभी को राधे राधे। और ये शायद 11-12 बज रहे होंगे, टाइम भी बता दें आपको कितने बजे बन रही, 11-11:15 बज गए हैं। 11:15 बजे ये शूट कर रहे हैं आज, और कल परसों ये डालेंगे। तो ये चीज़ है कि इतने बजे उठा देती हैं,
11 बजे और फिर कोई अब देख रही हैं, कहते ना कि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो वो भी उनको सुनाई देता। तो जो हम ये कह रहे हैं ना वो सुन रही हैं। विश्वास नहीं, ये हकीकत है। तुम्हें विश्वास करना, तुम मूर्खों को, सबको, हम मूर्खों को, वो तो सुन रही हैं। ये पक्का मेरा तो है ही विश्वास, ये सत्य है बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को संसारिक विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे सकता हो? तो वो सुन रही है। कहा जाता है, कविदास ने कहा कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो वो भी उसको सुनाई पड़ती। किसको? परमात्मा को। तो वो सुन लेती हैं जो हम कह रहे हैं, ये वो सुन रही हैं, रस ले रही हैं इसका। राधे राधे, राधे श्याम।